नमस्कार, खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। आज एक ऐसी शख्सियत से आपको खास मुलाकात में मिलवाएंगे जो नारी सशक्तिकरण के ऊपर काम करती हैं, समाज सेविका भी हैं और कहते हैं ना कि नारियों को लेकर जो कुछ भी देश में चल रहा है, जो भी बातें आती हैं, असल में क्या है उसके पीछे, खुलकर बातचीत होगी आज नारी सशक्तिकरण पर और महिलाओं को लेकर। और बहुत देरी ना करवाते हुए मैं आपकी सीधे मुलाकात करवाती हूं। आज स्वदेश न्यूज में हमारे इस खास प्रोग्राम में आई हैं डॉक्टर अन्नपूर्णा शर्मा। अन्नू दीदी, मैम बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो हमारे आज खास कार्यक्रम में आने के लिए। और मैं शुरुआत यहां से करना चाहती हूं कि क्योंकि आप एक समाज सेविका भी हैं, नारी सशक्तिकरण को लेकर काफी लंबे समय से आप काम भी कर रही हैं। स्त्री का जहां नाम आता है, जहां नारी का नाम आता है, तो इस काम में जब आप आई और जब आप लगी, जब वो भाव आए कि नारी सशक्तिकरण के लिए काम करना है, कितना इसको महत्वपूर्ण मानती हैं और आज वर्तमान स्थिति में नारी के सशक्त होने को कितना जरूरी देखती हैं? जी देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। नारी सशक्तिकरण को लेकर जहाँ तक है, आज जो कुछ भी है आज हमारे भारत देश में, चाहे हमारे मोदी जी को लेकर देख लीजिए, अभी जो बातें भी हो रही तो वो सिर्फ नारी सशक्तिकरण को लेके, महिलाओं के सम्मान को लेके। तो महिलाओं का सम्मान हमारे देश में सबसे ऊपर है। बिल्कुल, चलिए, और ये बात सच भी है क्योंकि कहते हैं कि नारी है तो उन्हीं से सारी चीज़ें होती हैं। और आज वर्तमान परिदृश्य में मुझे लगता है मैम कि बहुत ऐसी चीज़ें होने लगी हैं कि नारी बहुत अच्छा कर भी रही है तो भी सवाल हैं, अपनी मर्जी से कुछ करती है तो भी सवाल हैं। तो इन सब चीज़ों से कैसे निकले? मतलब हर जगह नारी शक्ति ही सवालों के घेरे में क्यों उसी को काउंटर करते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं जहाँ तक बात आती है तो ये तो प्राचीन काल से चला आ रहा है कि महिलाओं के ऊपर, नारियों के ऊपर हर जगह उंगली उठाई जाती है, लेकिन उससे लड़कर आगे बढ़कर नारी खुद ही निकलती है। तो ये हमको खुद को ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ ऐसे दैत्य लोग हमारे यहाँ बैठे हुए हैं कि जो हमको, नारियों को आगे आने के लिए हर संभव कहीं ना कहीं एक अड़ जाते हैं कि कहीं नारी आगे ना हो जाए, इनसे आगे ना निकल जाए, इनसे आगे अपना हक ना ले ले। तो ऐसे दैत्यों से बच के नारी शक्ति को खुद ही लड़कर और आगे बढ़कर खुद ही निकलना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। हमारे इस देश में दो नारी मैं कहूँगी, या दो महिलाएं, दो ऐसे नाम हैं जो बहुत फेमस भी हुए, सब अपने अपने काम को लेके चर्चित रहते हैं। एक मोनालिसा जो मेले से वायरल हुई और एक हर्षा रिछारिया जो कुंभ पहुंची थी और उनका भी काफ़ी नाम हुआ। देखिए, किसका क्या बैकग्राउंड है एक अलग बात हुई, लेकिन वो क्या चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं, उनका अंतर्मन क्या कहता है, दोनों ही चेहरों को लेके काफी विवाद हुआ। तो मैं एक एक करके दोनों पे थोड़ा सा बात करना चाहती हूं और मैं सबसे पहले मोनालिसा पर आऊंगी। जिस तरीके से वो आई, जिस तरीके से उनको काम मिला, उसके बाद एक लव जिहाद का एंगल उनके साथ जुड़ा, इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, जो लव जिहाद का जो शिकार हुई है, कहीं ना कहीं दो चेहरे कुंभ में आए थे जो बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे। उनमें एक साध्वी हर्षा रिछारिया जी भी है, अब उनको मैं साध्वी कहूँगी क्योंकि उन्होंने अभी बहुत जल्द संन्यास भी ले लिया है। तो और एक मोनालिसा है। तो ये हमारी सोच का फ़र्क है कि हम कौन फंसने में। तो जिहाद का शिकार तो हमारी साध्वी जी हर्षा रिछारिया जी भी हो सकती थी और होने में मोनालिसा भी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं उसमें हमारे जो महान लोग हैं, संत लोग जिनको बोलेंगे, उनकी भी कहीं ना कहीं भूमिका आ रही है। जैसे अभी अनिल आनंदी जी ने भी एक कड़वा बयान जो दिया है, उसको लेके हमारी नारी शक्ति जो है घोर उनका विरोध कर रही है और आगे भी करेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी, क्योंकि वहीं से मोनालिसा निकली है, वहीं से हर्षा रिछारिया जी। तो हम उनको दोनों को एक अलग अलग आईने से देखें, क्योंकि मोनालिसा एक जिहाद में फंस चुकी है और वो जिहादी हो गई है। आज की डेट में हम उसको तो नहीं निकाल पा रहे, लेकिन जो साध्वी बन चुकी हैं उनके लिए ऊपर हमारे जो संत लोग हैं, संत समाज है, वही सवाल उठा रहे हैं। तो हम कहाँ जाएं? हम नारी शक्ति कहाँ जाएं? मैम, एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो जब आई थी और जब वो गई और उन्होंने अखाड़ा भी ज्वाइन किया, काफ़ी विवाद वहाँ हुआ। फिर उसके बाद आया कि शायद उनकी वापसी होगी क्योंकि उन्होंने अब संन्यास ले लिया। मुझे एक बात समझ नहीं आती, संत समाज को आपत्ति किस बात की है
क्या उनका व्यक्तिगत दायित्व, व्यक्तिगत मन एक नारी का नहीं हो सकता कि वो क्या करना चाहती हैं, कहाँ जाना चाहती हैं? और मैं जिनका आप जिक्र कर रही हैं, अनिलानंद महाराज जी का, उन्होंने जो बयान दिया, कोई मतलब नहीं है ऐसे नचने कुदनिया लोगों के लिए। सनातन में किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है, इनकी जांच होना चाहिए। ये तो वही है कि 900 चूहे बिल्ली ने खा लिए, अब कह रहे मैं हज पे जाऊंगी और वहां मेरे पाप धोंगे। बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हें संन्यास लेना है तो सीता माता की तरह आपको भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। हम तो अमूमन एक ही चीज सुनते आए हैं, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आप कह रहे हैं कि 900 चूहे खा के हम हज पे जाने नहीं देंगे। मतलब ये इंटेंशंस जो होते हैं ना, ये बहुत कुछ बताते हैं। तो क्या करना चाहते हैं आप? आपको उनकी व्यक्तिगत जीवन से मतलब क्या? देखिए, मैं यहीं थोड़ा सा अनिलानंद जी महाराज जी के लिए, एक तो हम बहुत ज़्यादा नाराज़गी भी है उनसे कि हमें उनसे ये उम्मीद नहीं थी। हर्षा रिछारिया जी अगर उन्होंने संन्यास लिया है तो उनको दिक्कत क्या है? और रही बात 900 चूहे खा के हज को जाना, तो 900 चूहे खा के हज को मोनालिसा गई, उसको अनिलानंद जी ने क्यों नहीं रोका? ऐसे ही संत समाज की वजह से आज हम तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे। कहीं ना कहीं जो हम तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे, उसके पीछे जो संत है वो अनिलानंद जी जैसे जिहादी मानसिकता के संत जो कहे जाते हैं वो अनिलानंद जी है। कोई मतलब नहीं है ऐसे नचने कुदनिया लोगों के लिए। सनातन में किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है, इनकी जांच होना चाहिए। ये तो वही है कि 900 चूहे बिल्ली ने खा लिए, अब कह रहे मैं हज पे जाऊंगी। हर्षा रिछारिया जी जो देवी है, देवी स्वरूप हो गई है। मैं तो उनको देवी, हम लोग तो नारी शक्ति उनके लिए, हमारे लिए एक प्रेरणा स्त्रोत वो बन चुकी हुई है, क्योंकि उन्होंने संन्यास ले लिया तो अब वो पूजनीय हो गई हैं। और अगर किसी के बेग से क्या हमें लेना देना, पहले कौन क्या था, हम क्या थे, आप क्या थे, पहले से क्या, आज हम क्या हैं, मैटर वो करता है। बिल्कुल। तो ये चीजें ऐसे ही बढ़ती जाएंगी। क्या मानती हैं, कैसे रोका जाए? यदि अपने ही लोग, वो खुद एक अध्यक्ष हैं संत समिति के, और आप यदि कोई संन्यास ले रहा है, उन पे आप सवाल उठा रहे हैं। चलिए, मोनालिसा तो एक अलग एंगल हुआ, उनको हम कोई साध्वी या उस तरह से नहीं देखते, लेकिन जो हैं, जो वाकई काम कर रहे हैं, जो वाकई सन्यासी हो गए हैं, उनके लिए रोकना और उनके लिए इस तरह की बयानबाजी जो है, इन सबको कैसे रोका जा सकता है मैम? क्योंकि आप नारी शक्ति के लिए काम कर रही हैं, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि इन सारी चीज़ों के लिए कैसे काम किया जाए। देखिए, बहुत अच्छा आपने जो सवाल किया है। जो हमें तो पहले जो संत समाज में भी कई ऐसे दैत्य संत बैठे हैं जिन्होंने अनिलानंद जी जैसे मारे, हमें इनसे उम्मीद नहीं थी कि ये जो साध्वी हर्षा रिछारिया जी जो है उनके ऊपर इतनी टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी। इनकी जो जिहादी मानसिकता थी, वो अपनी मानसिकता अगर चेंज कर लेंगे तो हम तुम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हर्षा रिछारिया जी जो हो गई आज हमारी युवा पीढ़ी के लिए, वो एक हमें आगे मार्गदर्शन, हम उन्हीं को देख के आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए तो हर्षा रिछारिया जो है एक हमारे लिए एक आईना बन गई है कि उनको देख के हम जो इधर उधर भटक भी रहे हैं, जो जिहाद के चक्कर में लड़कियां फंस रही हैं, हम उनको देख के आगे बढ़ सकते हैं कि वो भी तो एक युवा है, वो भी तो एक खूबसूरत थी, वो चाहती तो ग्लैमर की ओर जा सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या चुना? संन्यास चुना है, सनातन धर्म को चुना है, तो वो सनातन को बढ़ा रही, तो हम तो उनको देख के आगे बढ़ रहे हैं। और वही अनिलानंद जी जैसे महाराज उनका विरोध कर रहे हैं, तो उनकी सोच जो है वो जिहादी सोच है, और उनकी सोच के जैसे सोचों के चक्कर में आके मोनालिसा जैसे लोग फंस जाते हैं, तो वो उधर कन्वर्ट हो जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है आज के समय में, और इन सब चीज़ों पे काम करना इसलिए बेहद ज़रूरी हो गया मुझे लगता है कि क्या कोई संन्यास लेने से पहले किसी से पूछने जाएगा? मुझे ये सारी बातें आज इसलिए करनी पड़ रही हैं क्योंकि जब उन्होंने अखाड़ा ज्वाइन किया था, जब कुंभ पहुंची थी, तब भी बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था कि वो पालकी में क्यों बैठ गई। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, मतलब एक एक चीज़ हम निकाले तो बहुत एक लंबी फहरिस्त होगी। तो इतना विवाद झेलते झेलते उनके खुद के काफ़ी वीडियोस भी आए थे कि काफ़ी ज़्यादा उनको ट्रोल किया गया और इस तरह से चीज़ें आई हैं। तो सवाल वही आता है कि बात सिर्फ एक शख्स की नहीं है। आप हर नारी को देखिए, उसके पीछे का एक पार्ट है। आज वो क्या चाहती हैं, वो किस तरह से बढ़ रही हैं, वो संन्यास लेके क्या देना चाहती हैं, इस पर बात नहीं हो रही। क्या संत समिति के जो लोग हैं या जो इससे जुड़े हुए हैं, क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता ये जानने का कि वो आई थी या वो इस तरफ जा रही हैं या वो संन्यास ले रही हैं, तो क्यों ले रही हैं? आप इस चीज को देख के उनको आगे बढ़ाइए,
बहुत बड़ा डिसीजन होता है संन्यास लेना, छोटी सी बात नहीं है। तो आप उनको ट्रोल पे ट्रोल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 900 चूहे खाए हैं बिल्ली ने लेकिन हज को नहीं जाने देगा। तो इस तरह के बयान अच्छे नहीं लगते नारियों के लिए। तो कम से देखिए मैम, मैं यहाँ तक बोलूँगी कि हम तो बोलेंगे ना अनिल आनंदी जी आचार्य से कि मत जाने दीजिए ना आप 900 चूहे खा के हज को। मोनालिसा को रोकिए। आप मोनालिसा के लिए आपने 2 शब्द क्यों नहीं लिए? क्योंकि वो हज को गई है, वो 900 चूहे खाइए। हमारी साध्वी हर्षा रिछारिया जी ने ना तो 900 चूहे खाए हैं और ना वो हज को जा रही है। वो हमारे सनातन को बढ़ा रही है, हमारे सनातन धर्म को आगे कर रही है और हमारे सनातन धर्म के लिए वो कई सारी रैलियां निकालती हैं। तब उनका लोग विरोध करने आ जाते हैं क्योंकि वो जिहादी मानसिकता के लोग होते हैं। वो जब सनातन के लिए प्रचार करती हैं तो लोग उनको आ जाते ट्रोल करने के लिए। और अब उन्होंने जहाँ तक कि संन्यास ही ले लिया, उस ग्लैमर की दुनिया से उन्होंने त्याग ही कर दिया, तो अब तो उनको माफ करिए। आप हम पीछे पहले क्या थे, आप हमारे पहले में क्यों जा रहे हैं? आप पहले क्या थे, हम तो आपके बारे में नहीं खोज रहे अनिल आनंदी आचार्य जी। तो आप देखिए जो हर्षा रिछारिया जी, साध्वी हर्षा रिछारिया जी जो है, उनको अगर अनिल आनंदी जी बोलते हैं कि 900 चूहे, तो 900 चूहे उन्होंने नहीं कहा। मोनालिसा को लाइए आप, हज वो चली गई है, वो एक जिहादी के चक्कर में पड़ के एक हज को चली गई है, उसको आप वापस करिए क्योंकि आप एक संत हैं, आप एक संत समागम का एक बहुत बड़ा चेहरा है। आप उनको वापस लाएंगे तो इसमें आपका भी बहुत बड़ा एक पुण्य लगेगा इस चीज़ का आपको कि आपने सनातन में उनकी वापसी करा दी। हमारी हर्षा रिछारिया साध्वी जी जो है वो तो हमारी सनातन की, हमारी प्रेरणा स्रोत हैं युवा पीढ़ियों की। बिल्कुल मैम, एक चीज है, जितना भी संत समाज है, मैं अक्सर कई चर्चाओं में जब सनातन पर डिबेट्स होती हैं, मैं बहुत सारे संतों से मैंने बात करी, अनिलानंद जी से भी मैं कई बार अपनी चर्चाओं में रही हूँ। एक बड़ा जेन्युइनली मैंने महसूस किया है, कुछ संत ऐसे हैं जो वाकई सामाजिक परिवेश को समझ के बात करते हैं और ये भी कहते हैं कि हर व्यक्ति का एक अधिकार होता है, लेकिन कुछ संत ऐसे हैं जो सिर्फ अपना एक तरफा मत दिखाते हैं कि हम हैं, हम ही संत हैं, हमारा ही पावर है और बाकी लोग नहीं होता, उन सबका प्रोटोकॉल अलग है। मुझे लगता है ये बहुत एक बड़ा सवाल है। देखिए तो मैं डिफरेंशिएट करूं यदि कि कौन सा संत सही है, कौन सा संत गलत है, असल में कौन संत है, तो ये बहुत बड़ा सवाल होता है। ये देखिए बहुत बड़ा सवाल है और इसके आगे मैं यही कहूंगी, जैसे अनिलानंद आचार्य जी जो है वो उनके आगे किसी संत को देख ही नहीं रहे हैं। अगर वो देखते तो वो तो नारी शक्ति थी, उनका सम्मान करते वो फूल बिछा कर कि हमारे इसमें नारी शक्ति आई। कितने वर्षों बाद एक किसी जो युवा नारी है उसने युवा चेहरे ने सन्यास लिया है, अपना सर्वस्व त्याग कर वो सनातन की सन्यासी दुनिया में वो आई हैं, तो उनका तो इनको सम्मान करना चाहिए था। लेकिन इनको लग रहा है कि नहीं, हमारी जैसे कुर्सी की लड़ाई होती है कि नहीं हमारी कुर्सी ना चली जाए, तो उसकी तरीके से अनिल आनंदी जी बोल रहे हैं कि नहीं मेरा कुर्सी, मेरा चेहरा नहीं चला जाए। हर्षा रिछारिया यहाँ क्यों आ गई? तो हर्षा रिछारिया आपको छीनने नहीं, वो केवल सनातन को बढ़ाने के लिए आई है, सनातन का प्रचार करने के लिए आई है। और हम नारी शक्ति, हम महिला सशक्तिकरण, उनका सम्मान करते हैं। बहुत जल्दी मैं उनसे मिलने वाली भी हुई हूँ, मेरी बात भी हुई है उन्हीं से, और हम उनका सम्मान करते हैं। और हम बोलेंगे कि उनके लिए जो भी आएगा, जो भी संत समाज भी अगर उनका विरोध करेगा, तो हम संत समाज के लिए जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हम उनके अगेंस्ट जाके कानूनी कार्रवाई करेंगे। और हर्षा रिछारिया जो साध्वी हर्षा रिछारिया जी जो है, उनके सम्मान में हमसे जो बन पड़ेगा, तन मन धन तक की अगर बात आएगी, तो हम नारी शक्ति उनके लिए लगाने के लिए आगे आएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। और एक चीज़ और बड़ी महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है खुद क्योंकि उन्होंने संन्यास ले लिया है, जहाँ तक हर्षा रिछारिया जी का हम जिक्र कर रहे हैं, उनको खुद भी और ऐसे बहुत सारे लोग उनके साथ होंगे, जैसे आपने भी कहा, उन सबका एक मत होता है। मुझे लगता है सभी संतों को एक समिति होती है, बैठ के इस पर मंथन करने की ज़रूरत है कि आप कैसे किसी के व्यक्तिगत फैसले पर सवाल उठा सकते हैं। यदि कोई संन्यास ले रहा है तो वहाँ आके सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। हर चीज़ को त्याग देना एक बहुत बड़ा फैसला होता है और उन चीज़ों पर मुझे नहीं लगता सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि नारी भी हैं, नारी सशक्तिकरण को लेकर हम बात भी कर रहे हैं, 2 नारियों का हमने जिक्र भी कर लिया इस चर्चा में। तो मेरा बार बार एक कंसर्न होता है इस चीज़ पे, हर जगह सवाल सिर्फ एक नारी शक्ति पर क्यों? यदि हर्षा रिछारिया जी की जगह कोई और होता तब क्या बात नहीं होती? बहुत सारे सवाल हैं, कुल मिला के सोच का है। और इस सोच को खत्म करने के लिए मुझे लगता है जैसे आप जैसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, आवाज़ उठाते हैं, ऐसे लोगों को और आगे आना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या और ज़्यादा तैयारियां हैं? आप लोग काम करते हैं क्योंकि इस फील्ड में। देखिए सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जो बोल रहे हैं कि इस चीज़ के लिए हर्षा रिछारिया जी जैसे लोगों के लिए, देखिए पहली बात तो हर्षा रिछारिया बनने के लिए, साध्वी हर्षा रिछारिया जी बनने के लिए बहुत दम चाहिए अंदर से कि सब कुछ त्याग सके।
उन्होंने, उनके पास आज क्या कमी थी? अगर आज हम बात करते हैं कि उनको ग्लैमर की दुनिया से, किसी भी चीज़ से लेके, उनकी मॉडलिंग कैरियर को लेके देख लीजिए आप, इससे पहले और भी सोशल एक्टिविटीज़ में उनको देख लीजिए, उनके लाखों फॉलोवर्स है, उनको क्या ज़रूरत थी? लेकिन अगर वो हमारे धर्म के लिए अगर आगे आई हैं तो हम नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ यही कहूँगी कि जो संत समाज, जो अनिलानंद जी जैसे आचार्य हैं, वो अपनी सोच को थोड़ा सा, जिहादी मानसिकता को थोड़ा चेंज करें, और इस पे अगर उनको विचार भी करना था तो वो संत समाज में जाके मीटिंग करते। संत समाज के इतने बड़े बड़े अखाड़े हैं, उनमें जाकर बात करते, ना कि आप रोड पे उतरकर उनके लिए आप अभद्र भाषा का प्रयोग करते। ये तो नारी शक्ति इस चीज़ को नहीं सहन करेगी, क्योंकि अब हमारी जो साध्वी हरसारिचार्य जी जो, वो हमारे लिए पूजनीय हैं और पूजनीय हो गई हैं। वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक, जो बोलते हैं, एक प्रेरणा स्रोत हो गई हैं वो। बिल्कुल। तो मैम, क्योंकि एक मोनालिसा का जिक्र निकला, उसको लेके आपने बहुत सारी बातें कही हैं। मुझे लगता है जो इस तरह से जो भी संत हैं, अनिलानंद जी ने, क्योंकि बयान ही है उनका, इसलिए बार बार उनका जिक्र आ रहा है। मुझे लगता है संत समाज का हर एक वर्ग, हर एक व्यक्ति जो इस तरह से बात कर रहा है या उनकी सोच इस तरह की होती है, उन लोगों के लिए कोई सुझाव है आपका कि क्या बदलाव कर सकते हैं? भाई, संत के नाम पे तो आदमी बहुत बड़ी कल्पना कर लेता है कि संत हैं तो बहुत ज्ञानी है, बहुत समझदार है, हर परिवेश को समझते हैं, लेकिन जब इस तरह के बयान आते हैं तो वो मन खट्टा करते हैं, सोचने पे मजबूर करते हैं कि क्या संत समाज भी बटा हुआ है? जी बिल्कुल, संत समाज बटा हुआ है। जहाँ तक हम अपने नज़रिए से देखते हैं, हम कहीं जाते भी हैं, अभी आप कुंभ में ही चले जाते, कहीं भी देखते, बहुत सारे संत समाज बटे हुए। हम तो ये कह रहे, सनातन धर्म हमारा एक है, हमारा भारत, हमारा जो धर्म है सभी का, वो सनातन है, और सनातन धर्म एक है। तो हमारे जो संत समाज है वो अलग अलग क्यों बट रहे हैं? आपको, मैं तो बोलूँगी, अनिलानंद आचार्य जी, आपको हरसारिचार्य जी से, साध्वी हरसारिचार्य जी से सीखने की जरूरत है। आप एक बार उनके पास जाइए तो उनके भी तो विचार सुनिए, इसके बाद आप उन पर टिप्पणी करिए, क्योंकि आप उनसे मिलने के बाद आप उनके बारे में टिप्पणी करना तो छोड़िए, आप उनके बारे में एक शब्द नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि साध्वी हरसारिचार्य जी वो क्या है, वो आप जब उनसे मिलोगे इसके बाद ही आप जानोगे। कहीं ना कहीं मैं यही मानूंगी कि ना तो उन्होंने उनके बारे में मिले हैं कभी उनको, ना उनके विचारों को उन्होंने सुना है, ना ही उनने सुनने की कोशिश करी है। तो इसीलिए वो जो अनर्गल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक उनके उम्र का पड़ाव भी मान सकते हैं कि एक उम्र का पड़ाव है उनके ऊपर। तो अनिलानंद आचार्य जी, जो आपका उम्र का पड़ाव आपके ऊपर जो भारी पड़ रहा है, उसको थोड़ा कंट्रोल करिए, संतुलन रखिए। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो हमारे भारत देश में, भारतवर्ष में एक से एक डॉक्टर बैठे हुए हैं, आप उन पे जाकर अपना मेडिकल कराइए, कहीं आपको दिमागी प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि हमारी जो साध्वी जी है, उनके बारे में ये सब टिप्पणी करने का हक आपको नहीं है। मोनालिसा के साथ जो कुछ भी हुआ या जो भी स्थितियां परिस्थितियां आई, सवाल वहां भी उठे थे। सवाल इस बात के भी उठे कि ये उनका डिसीजन था, हालांकि उनकी फैमिली की भी काफ़ी कुछ चीज़ें आई, उनको लेके भी बहुत सारी बातें आई। मैं एक चर्चा में थी और उसमें काफ़ी बातें इस तरह की आई कि अपने माँ बाप को धोखा दिया या इस तरह से चीज़ें नहीं होनी थी। मैम, इन सब चीज़ों को कैसे लेती हैं? देखिए, बिल्कुल इसको हम, जहाँ तक है कि माँ बापों को धोखा मोनालिसा ने दिया है, जहाँ तक आ जाती है कि हम, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि जो धर्म की ओर आज जो लोग बढ़ रहे हैं, साध्वी हरसारिचार्य जी जो हैं, तो उन जैसे लोगों से, उन जैसी साध्वियों से लोगों को जुड़ने दी। मोनालिसा को कहीं ना कहीं वो कभी किसी से मिली नहीं है, उस चीज़ में निकली नहीं, और जब निकली तो वो एक जिहादी के बीच में फंस गई, और फंस गई तो उनको घर में, पहली बात तो मैं यही बोलूँगी, आज के जो माता पिता हैं, कि हमारे बच्चों को आप वो संस्कार दीजिए, उनको पहले ही बताइए कि जिहादी क्या है और सनातन क्या है। जब हम उनको इन चीज़ों में घर में ही बता देंगे तो किसी जिहादी से वो दोस्ती ही नहीं करेंगे, जिहादी के बगल में बैठना पसंद ही नहीं करेंगे। मोनालिसा को कहीं ना कहीं उनकी फैमिली ने इस बारे में कभी उनको समझाया ही नहीं, तो उनको फ़र्क भी महसूस नहीं हुआ, तो वो ईजिली कन्वर्ट हो गई है। तो अनिलानंद आचार्य जी, आप जाइए, मोनालिसा गई है 900 चूहे खा के हज को, वो जा रही है, आप रास्ते से वापस कर सकते हैं, इसका आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। एक आपको संत बनने के लिए पुण्य नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मोनालिसा को आप वापस लाते हैं तो आपको इसके लिए बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। मैम, बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो परिभाषा आज बदलती जा रही है नारियों के प्रति सोच की, उनके काम के प्रति सोच की, वो जो करना चाहती हैं, मतलब एक बहुत बड़ा सवाल अभी अभी आया इस चर्चा में बैठे बैठे ही एकदम से, कि ग्लैमर भी एक तरफ हुआ, दूसरी फील्ड भी एक तरफ हुई, कितनी बातें और कितनी चीज़ें महिलाएं फेस करती हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये आया कि जो संन्यास ले रहा हो, जो सब कुछ ही त्याग रहा हो,
उसको क्यों आप लाके कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? मतलब ये मंशा दिखाती है कि क्या कहीं आपको कुछ परेशानी हो जाएगी उससे? मतलब थोड़ा सा सवाल आया। कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग को या संत वर्ग को उनसे दिक्कत हो रही है कि कहीं हम लोग पीछे ना हो जाए, क्योंकि महिलाएं तो आप फौज में देख लीजिए, आर्मी में देख लीजिए, अब कम से कम 50% महिलाएं हमारी जो हमारी नारी शक्ति है वो फौज में काम कर रही है। आप एयरपोर्ट में हवाई जहाज़ों में देख लीजिए तो पायलट हमारी नारी शक्ति हमारी दीदियाँ हैं। आप ट्रेनों में देख लीजिए तो हमारी नारी शक्ति हमारी दीदियाँ है। हम लोग ये युवा पीढ़ी की जो आज की जो लोग आए, तो नारी कहाँ पीछे? नारी को पीछे केवल करा गया है। प्राचीन काल से नारी को एक पूजनीय देवी का रूप दिया गया है, लेकिन जहाँ तक अब जो चला आ रहा है हमारा जो आज का जो अकाल काल जो चला आ रहा है, इसमें नारी को पीछे धकेलना का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगी एक नारी होकर, क्योंकि नारी को कोई कितना भी पीछे कर ले, नारी कभी पीछे नहीं होगी। और ना नारी पहले कमजोर थी, ना नारी आज कमजोर है, क्योंकि नारी से ही जन्मे हुए संत हो आप, तभी जाके एक संत बने हो। पहले आपको एक नारी ने ही जन्म दिया है। जो नारी वो आपकी जो माँ थी, उन्होंने आपको सोच दी होगी, तब आप संत बने हैं। बगैर नारी के आप संत भी नहीं बन सकते थे। ये बात बिल्कुल सही है। और एक छोटा सा सवाल और जहन में आया, साध्वी सिर्फ एक नहीं है। साध्वी इस देश में देखिए ऐसी जगह हैं जिन्हें पूजा जाता है, जिनकी बहुत मान सम्मान है, जो बहुत ज्ञाती भी हैं और बहुत चीज़ों को जानती हैं। तो मुझे लगता है कि यदि कोई उस राह पर जा रहा है, सब कुछ त्याग कर जा रहा है और सनातन को बढ़ाकर अपने विचार रखना चाहता है, मुझे नहीं लगता किसी भी संत समाज को इस तरह से सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि बात नारी की है। बात एक नारी के संन्यास लेने की नहीं है, बात नारियों की और भी लोगों की है। तो मैम, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं, और इसमें बदलाव लाने के लिए कैसे जो इस मानसिकता के लोग हैं उनको कैसे जागरूक किया जाए? देखिए, पहले तो मैं यही बोलूँगी कि जो हमारी जो मानसिकता हो रही है, जो जिहादी मानसिकता होती जा रही है, कहीं ना कहीं पहले तो संत समाज उसको अपना चेंज करे। क्योंकि आपके धर्म में अगर आपके पास कोई आ रहा है, संन्यास ले रहे हैं, क्योंकि एक नारी नहीं, एक साध्वी हर्षारिचार्या नहीं, कई साध्वी हर्षारिचार्या जी निकलेंगी जब आप ढूंढने को जाएंगे। और एक और चीज़ उन्होंने बोली है अनिलानंद आचार्य जी ने कि नारी साध्वी हर्षारिचार्य जी श्रृंगार क्यों कर रही हैं? कोई मतलब नहीं है। ऐसे नचने कुदनिया लोगों के लिए सनातन में किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है। इनकी जांच होना चाहिए। ये तो वही है कि 900 चूहे बिल्ली ने खा लिए, अब कह रहे मैं हज पे जाऊंगी। तो आप मुझे अनिलानंद आचार्य जी ये बताइए, किस वेद पुराण में लिखा है कि नारी श्रृंगार नहीं कर सकती, साध्वी श्रृंगार नहीं कर सकती? कोई भी हमारा त्यौहार आता है तो देवी जियों के ऊपर श्रृंगार चढ़ाया जाता है, तैयार किया जाता है। तो साध्वी हर्षारिचार्य जी तो देवी स्वरूप हो गई है, अब उन्होंने संन्यास लिया, तो वो तैयार क्यों नहीं हो सकती? वो श्रृंगार क्यों नहीं कर सकती? आप तो मतलब किस नजरिए से आप अपना नजरिया बदलिए अनिलानंद आचार्य जी। जिस चश्मे से आप उनको देख, आप इतना गौर से उनको देख क्यों रहे कि उन्होंने मेकअप लगाया? आपकी नजर में खोट है, क्योंकि जो उनको देखेगा वो तो साध्वी की दृष्टि से देखेगा, तो वो तो उनके चरणों में देखेगा, उनके चरणों में देखेगा, उनके सिर पर देखेगा, प्रणाम करेगा। आपने उनके चेहरे पे फोकस क्यों करा कि उन्होंने श्रृंगार लगा रखा? आपकी नजरिए का खोट है। और आपकी नजरिए का अनिलानंद आचार्य जी, बहुत जल्दी हम नारी शक्ति इलाज भी कराएंगे, आपकी नजरों का भी हम इलाज कराएंगे। जिस नजरिए से आपने हमारी साध्वी हर्षारिचार्या जी को जो ट्रोल किया है कि वो मेकअप करती है, वो श्रृंगार कर रही है, तो श्रृंगार तो हमारा प्राचीन काल से दिया हुआ एक देवी का जो बोलते हैं कि मतलब हमें वरदान मिला है कि श्रृंगार कर रही है। नारियों को श्रृंगार जो है एक देवियों का दिया हुआ उपहार है। हम श्रृंगार कर रहेंगे तभी तो पूजेंगे। दुनिया में अगर देवियां हैं, देवियों को आप नए वस्त्र नहीं पिलाएंगे, नहला धुलाएंगे नहीं, तैयार नहीं करेंगे, देवी को कौन पूजेगा? आप किसी मंदिर में चले जाइए, किसी देवी जी के मंदिर में, अगर वो साफ नहीं मिलेगा, आप वहां जाकर बैठेंगे? अनिलानंद आचार्य जी, आप भी आपके अखाड़े में देखेंगे कहाँ मुझे गद्दे मिले, कहाँ सोफे मिले, कहाँ मुझे साफ सफाई मिले, तब जाके आप बैठेंगे ना। तो ऐसे ही हमारी देवियां हैं, उनको जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो मेकअप श्रृंगार करेंगी, तैयार होंगी, तैयार होकर रहेंगी, अच्छे नित नए वस्त्र पहनेंगी और हमारे देश के लिए सनातन का प्रचार करती रहेंगी। बिल्कुल। और मुझे बस एक ही बात कहनी है, इन सारी बातों को सुनते हुए, नारी नारी है और नारी सर्वोपरि है। और इस पूरे ब्रह्मांड में कहते हैं ना कि जो बाबा महाकाल हैं और अर्धनारीश्वर, ऐसे ही नहीं कहा जाता। तो इससे ज़्यादा मुझे कोई संज्ञा टिप्पणी, मुझे नहीं लगता इससे बड़ी नारियों के लिए होगी। तो नारी नारी है, वो साध्वी है या वो क्या कर रही हैं, ये उनका व्यक्तिगत अधिकार है।
वो अपने पास्ट को छोड़कर यदि आगे बढ़ रही हैं तो उन पर इस तरह के कमेंट तो कम से कम मत करिए जो ट्रोल हो और चर्चाओं में आए और आपकी बुद्धि पर सवाल खड़े करें, क्योंकि संत समाज को भी माना जाता है, पूजा जाता है, तो कम से कम इस तरह की बातें ना करिए कि आप लोगों पे भी एक सवाल खड़ा हो जाए। क्योंकि बहुत सारी एक नारी सशक्तिकरण पर हमने बात की। बहुत शुक्रिया आप आई और इतनी बातें शेयर करी, और आप ऐसे ही क्योंकि नारी सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हैं, करते रहिए। बहुत अच्छे सुझाव और बात भी रखी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो खास मुलाकात में हमारे साथ अन्नपूर्णा शर्मा जी थी। अन्नू दीदी भी कहा जाता है क्योंकि समाज सेविका हैं। समाज के हित में, नारियों के हित में क्या अच्छा हो सकता है, किस तरीके से यदि कोई गलत बात कर रहा है तो उसको कैसे सही आईना दिखाना है, इस तरह के लोग जो काम करते हैं उनकी बिल्कुल सराहना की जानी चाहिए। क्योंकि मैंने फिर कहा ना कि नारी सर्वोपरि है और उस पर सवाल उठाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। तो आज हमारी खास मुलाकात में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।